दुनिया में कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जो दिखने में तो असली है, लेकिन लगती ज्यादा किसी एलियन की डिजाइन की हुई चीज जैसी है। कहीं एक ऐसी सब्जी मिलती है जो बिल्कुल हाथ जैसी दिखती है, कहीं किसी सब्जी के अंदर एकदम परफेक्ट मैथ्स जैसा पैटर्न छुपा होता है, और कहीं कोई ऐसी सब्जी होती है जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद उस पर एक्सपेरिमेंट किया हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की 10 सबसे रहस्यमय सब्जियां जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, किवानो हॉर्न्ड मेलन। एक ऐसा फल जो देखने में लगता है जैसे किसी एलियन प्लैनेट से आया हो। बाहर से इसका रंग नारंगी होता है और पूरी बॉडी पर तेज नोकदार कांटे निकले होते हैं। पहली बार जो देखे उसे लगता है इसे खाया जाता है या इससे दूर ही रहना चाहिए। अफ्रीका के कुछ सूखे इलाकों में उगने वाला यह फल वहां के लोगों के लिए पानी जैसा कीमती है, क्योंकि इसके अंदर का जो जेली जैसा हरा हिस्सा होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। जब इसे काटा जाता है अंदर से हरी जेली के बीज दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रॉग के अंडे हों। टेस्ट की बात करें तो यह खीरा, केला और नींबू तीनों का मिक्स लगता है, इसलिए इसे कभी कभी अफ्रीकन हॉर्न्ड क्यूकम्बर भी बोला जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि यह फल दिखने में खतरनाक है, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश होता है। आज के टाइम में किवानो सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप और अमेरिका के लोग इसे फ्यूचर फूड कहकर खाने लगे हैं। एक ऐसा फल जो दिखने में डरावना लेकिन खाने में हल्का और पानी से भरा हुआ। नंबर 2, बुद्धास हैंड। तुम एक पुराने चीनी बाजार में खड़े हो, चारों तरफ फल सब्जी की दुकानें, लेकिन एक कोने में रखी एक चीज तुम्हारी नजर खींच लेती है। वो ना तो आम लेमन जैसी होती है न संतरे जैसी। वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे किसी इंसान का हाथ हो, जिसकी उंगलियां अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं। लोग इसे कहते हैं बुद्धास हैंड। पहली बार देखने वाला आदमी अक्सर यही सोचता है, ये खाने की चीज है या मंदिर की मूर्ति का हिस्सा। ये लेमन फैमिली का फल होता है, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसके अंदर जूस होता ही नहीं। चाइना, जापान और कुछ एशियन देशों में बुद्धास हैंड को सिर्फ फल नहीं, शुभ चीज माना जाता है। लोग इसे मंदिरों में चढ़ा देते हैं, घर के मेन दरवाजे के पास रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये दुख, बुरा वक्त और नेगेटिविटी दूर रखता है। इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि सिर्फ पास रखने से पूरा कमरा लेमन की महक से भर जाता है। पुराने जमाने में लोग इसके छिलके को कपड़ों के साथ रखते थे ताकि कपड़ों में बदबू ना आए। कुछ जगह लोग इसे खाते भी हैं भाई, लेकिन सीधा नहीं। इसके छिलके को चीनी में भिगोकर या मिठाइयों में मिलाकर या फिर स्पेशल ड्रिंक्स में डाला जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर बुद्धास हैंड अलग शेप का होता है। कोई ऐसा लगता है जैसे हाथ बंद हो, कोई ऐसा जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। इसीलिए लोग कहते हैं ये फल नहीं, नेचर का बना हुआ एक सिंबल है। नंबर 3, ओका रूट। जमीन के नीचे एक ऐसी चीज छुपी होती है जो दिखने में बिल्कुल खिलौना जैसी रंग बिरंगी लगती है। इसे कहते हैं ओका रूट। पहली बार जब लोग इसे देखते हैं तो सोचते हैं ये कोई कैंडी है क्या जो मिट्टी से निकल आई। कभी गुलाबी, कभी पीली, कभी लाल और कभी हरा रंग। हर ओका अलग दिखता है, जैसे नेचर ने हर एक को अलग पर्सनैलिटी दी हो। ये साउथ अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में उगता है, जहाँ रात में ठंड हद से ज्यादा होती है और दिन में धूप तेज। इसी वजह से ओका का नेचर भी थोड़ा अजीब है। दिन के टाइम जब इसे तोड़कर खाया जाए तो इसका टेस्ट हल्का सा खट्टा और कड़वा होता है, लेकिन अगर इसे रात भर बाहर छोड़ दो तो ठंड और अंधेरा इसके अंदर का टेस्ट बदल देता है। सुबह होते होते यह मीठा हो जाता है, जैसे यह जड़ भी रात को सांस लेती हो। पुराने टाइम में जब वहां के लोगों के पास न फ्रिज होता था न केमिकल शुगर, तब ओका उनके लिए एक नेचुरल एनर्जी सोर्स थी। इसे उबाल कर खाया जाता था, भून कर खाया जाता था, कभी कभी सीधा आग में सेक कर। और एक और अजीब बात है, ओका इतनी स्ट्रांग होती है कि ठंड, बर्फ और कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह जाती है। इसी वजह से जब दुनिया के साइंटिस्ट्स फ्यूचर फूड के बारे में सोचते हैं तो ओका का नाम भी आता है। नंबर 4, फिंगर लाइम। यह फल लंबा, पतला, बिल्कुल उंगली जैसा होता है, इसी वजह से इसे कहते हैं फिंगर लाइम। पहली बार देखने वाला सोचता है इसमें नया क्या होगा, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब इस फल को काटा जाता है। जैसे ही छिलका खुलता है अंदर से छोटे छोटे दाने गिरते हैं, बिल्कुल मोतियों जैसे, लेकिन गीले और चमकदार। ये दाने ना तो बीज जैसे लगते हैं न पल्प जैसे। लगता है जैसे किसी ने लेमन को तोड़कर दाने दाने बना दिया हो। जब ये मुंह में जाते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। हर दाना एक छोटा सा धमाका करता है और तेज खट्टा स्वाद छोड़ जाता है। पुराने टाइम में ऑस्ट्रेलिया के लोकल लोग इसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। माना जाता था कि यह थकान दूर करता है और शरीर को ताजा बना देता है। आज के टाइम में फिंगर लाइम जंगल से निकलकर महंगे होटल्स और रेस्टोरेंट्स तक पहुंच चुका है। फिश के ऊपर, सलाद के ऊपर या सिर्फ सजावट के लिए ये दाने डाले जाते हैं। नंबर 5, रोमनेस्को ब्रोकोली। यह सब्जी बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई दूसरी दुनिया का वेजिटेबल हो या फिर कंप्यूटर से डिजाइन की हुई कोई चीज।
इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसके ऊपर छोटे छोटे कोन शेप के पैटर्न्स बने होते हैं और हर छोटा पैटर्न बिल्कुल उसी शेप का होता है जैसे पूरी सब्जी। मतलब एक डिजाइन के अंदर वही डिजाइन, फिर उसके अंदर वही डिजाइन, बिल्कुल एंडलेस पैटर्न जैसा। साइंटिस्ट्स बोलते हैं कि यह वेजिटेबल नेचर का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां मैथ्स और प्रकृति मिल जाती है। इसका डिजाइन ऐसा होता है कि अगर तुम झूम करते जाओ, हर लेवल पर वही शेप रिपीट होती रहेगी। इसी वजह से रोमनेस्को को लोग नेचर का सीक्रेट कोड भी बोलते हैं। टेस्ट की बात करें तो यह नॉर्मल ब्रोकोली जैसी कड़वी नहीं होती। इसका टेस्ट थोड़ा माइल्ड, थोड़ा नट जैसा होता है, इसलिए जो लोग ब्रोकोली पसंद नहीं करते उन्हें भी यह अच्छी लग जाती है। इटली के कुछ इलाकों में यह सदियों से उगाई जा रही है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना। जब मार्केट में यह रखी होती है तो लोग इसे सब्जी कम और शोपीस ज्यादा समझते हैं। नंबर 6, रोमन रेड कॉर्न। यह है रोमन रेड कॉर्न। पहली बार देखने पर ही समझ आ जाता है कि यह नॉर्मल मकई नहीं है। इसके दाने सिर्फ लाल ही नहीं होते, बल्कि थोड़े चमकदार भी लगते हैं, जैसे अंदर से जिंदा हो। पुराने जमाने में जब रोम जैसे शहरों में लोग खेती करते थे, तब इस मकई को ताकत और सेहत का निशान माना जाता था। माना जाता था कि इसका रंग सिर्फ रंग नहीं, बल्कि इसके अंदर छुपी शक्ति का सबूत है। इस मकई का स्वाद भी थोड़ा अलग होता है, थोड़ा गहरा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जैसे जमीन का असली टेस्ट। इसे आटा बनाया जाता था, रोटी बनाई जाती थी और कभी कभी इससे भूनकर सीधा खाया भी जाता था। आज के टाइम में जब हर चीज एक जैसी दिखने लगी है, रोमन रेड कॉर्न लोगों को याद दिलाता है कि पहले प्रकृति कितनी रंग बिरंगी हुआ करती थी। इसका लाल रंग असल में एक नेचुरल चीज से आता है, किसी रंग या केमिकल से नहीं। इसी वजह से आज के हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे फिर से खोज रहे हैं, ताकि पुराने खाने को वापस जिंदा किया जा सके। नंबर 7, लॉट्स रूट। यह कमल के फूल की जड़ होती है, जो मिट्टी और पानी के बीच छुपी हुई उगती है। जब इसे जमीन से निकाला जाता है तो यह बिल्कुल एक लंबी मोटी लकड़ी जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही इसे काटा जाता है तो अंदर का नजारा सबको हैरान कर देता है। इसके अंदर गोल गोल सुराख होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट शेप के। लोग पहली बार देखें तो कहते हैं, इसमें इतने छेद क्यों हैं? असल में ये सुराख कमल को सांस लेने में मदद करते हैं जब वो पानी के अंदर होता है। यह नेचर का अपना डिजाइन है। चाइना, जापान और इंडिया जैसे देशों में लॉट्स रूट सिर्फ सब्जी नहीं, बल्कि परंपरा का हिस्सा है। इसे कभी भूना जाता है, कभी तलकर चिप्स बना लिए जाते हैं और कभी सूप में डाला जाता है। माना जाता है कि यह शरीर को ठंडा रखता है और खून को साफ करता है। एक और अजीब बात, जब इसे पकाया जाता है तो यह बाहर से सॉफ्ट लगता है, लेकिन अंदर से हल्का सा क्रंच रह जाता है, जैसे एक ही चीज में दो अलग एहसास हो। नंबर 8, क्रॉसने। जब पहली बार लोगों ने इसे देखा तो ज्यादातर बोल उठे, ये क्या है? कीड़े जैसा क्यों लग रहा है? क्रॉसने बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे छोटे छोटे मोती एक लाइन में जोड़ दिए गए हों, या फिर जैसे किसी कीड़े का सफेद सा शरीर। लेकिन इसी अजीब शक्ल के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी है। क्रॉसने एशिया के कुछ हिस्सों से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में यूरोप के राजमहलों तक पहुंच गया। फ्रांस में तो इसे कभी कभी राजाओं की सब्जी कहा जाता था। इसे जमीन से निकालना भी आसान नहीं होता है, यह बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा जोर पड़े तो टूट जाता है, इसलिए इसे हाथ से धीरे धीरे निकाला जाता है। जब इसे धोया जाता है तो मिट्टी हर छोटी सिलाई के बीच फंसी होती है, जैसे यह जमीन से चिपककर अलग होना ही नहीं चाहता। टेस्ट की बात करें तो क्रॉसने का स्वाद थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा नट्स जैसा होता है। जापान और चाइना में इसे हल्का सा उबालकर या फिर भूनकर खाया जाता है। माना जाता है कि यह पेट के लिए हल्का होता है और शरीर को ताकत देता है। नंबर 9, ब्लैक कैरेट। हजारों साल पहले मिडिल ईस्ट और एशिया के इलाकों में लोग काली गाजर ही उगाते थे। लाल गाजर तो बाद में आई, जब लोगों ने रंग और स्वाद के लिए अलग अलग किस्मों को बदलना शुरू किया। ब्लैक कैरेट जब काटी जाती है तो उसके अंदर से गहरा बैंगनी सा रंग निकलता है, जो धीरे धीरे हाथों तक रंग छोड़ देता है। इसका रंग इतना तेज होता है कि पुराने टाइम में लोग इसे नेचुरल रंग के लिए भी इस्तेमाल करते थे, कपड़ों में, खाने में, यहाँ तक कि दवाइयों में भी। स्वाद की बात करें भाई, तो यह नॉर्मल गाजर से थोड़ी ज्यादा तेज और थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन इसी टेस्ट के साथ इसमें छुपी होती है बहुत ज्यादा ताकत। माना जाता है कि ब्लैक कैरेट शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है और खून को भी साफ रखती है। इंडिया के कुछ हिस्सों में, खासकर सर्दियों के टाइम, इसी काली गाजर से वो मशहूर कांजी बनाई जाती है, जो पीने के बाद पूरा बदन गर्म कर देती है। नंबर 10, ब्लैक रेडिश। मूली का नाम सुनते ही दिमाग में सफेद लंबी सी मूली आती है, लेकिन ब्लैक रेडिश बिल्कुल अलग ही लेवल का वेजिटेबल है। बाहर से पूरी काली, थोड़ी सख्त और रफ स्किन, और अंदर से बिल्कुल सफेद। पहली बार देखो तो लगता ही नहीं कि यह मूली है। यह वेजिटेबल यूरोप और एशिया के कुछ पुराने इलाकों में हजारों साल से यूज होती आ रही है। पुराने टाइम में लोग इसे सिर्फ खाने के लिए नहीं, दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। जब डॉक्टर्स नहीं होते थे तब लोग मानते थे कि ब्लैक रेडिश पेट, लिवर और सांस की प्रॉब्लम्स में मदद करती है। टेस्ट की बात करें तो यह नॉर्मल मूली से काफी ज्यादा तीखी होती है। कच्चा खाने पर मुंह में तेज सा झटका लगता है,
इसी वजह से इसे अक्सर पतला काटकर सलाद, सूप या फिर पिकल बनाकर खाया जाता है। इसका सबसे मिस्टीरियस पार्ट ये है कि इतनी काली सब्जी होने के बावजूद अंदर से बिल्कुल सफेद और क्लीन होती है, जैसे नेचर ने बाहर एक डार्क कवर डाल दिया हो और अंदर एकदम सिंपल चीज छुपा दी हो। आज के टाइम में ब्लैक रेडिश ज्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इसे जानते हैं वो मानते हैं कि यह सिर्फ एक वेजिटेबल नहीं बल्कि पुराने जमाने की एक जिंदा निशानी है।